नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। सूबे की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक यानी विधानसभा, लोकतंत्र के इस मंदिर में विस्फोटक बरामद होने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। सरकार ने इस मामले में गंभीर होते हुए सुरक्षा के मद्देनजर नई गाइडलाइन बनाने से लेकर हर वो कवायद शुरू की है जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल ना उठे। लेकिन आज जो गड़बड़ियां फिर देखने को मिले, उसके बाद सवाल उठा कि इतनी संवेदनशील जगहों पर जब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इतनी लापरवाही है तो अन्य जगहों पर हाल क्या होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं। दरअसल विधानसभा में लगे 100 सीसीटीवी कैमरों की जब पड़ताल की गई तो उनमें से महज 6 कैमरे ही ऐसे मिले जो अपना काम ईमानदारी से करते नजर आए और बाकी के कैमरे जांच में फेल साबित हुए। सूबे में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं। ऐसे में विधानसभा जैसी जगहों पर इस तरह के लचर इंतजाम सरकार की बेचैनी को बढ़ाने के लिए काफी। हालांकि इन परिस्थितियों में अब कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इतना खतरनाक विस्फोटक आखिर इतनी संवेदनशील जगह तक पहुंचा कैसे है, और सबसे अहम सवाल, खराब सीसीटीवी के जरिए सुराग आखिर कैसे मिल पाएगा। आज लोकतंत्र में चर्चा सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध पर। यहां तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पीईटीएन जैसा खतरनाक विस्फोटक बरामद होने के बाद हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। सरकार सुरक्षा में लगी इस बड़ी सेंध को लेकर बेहद परेशान। एनआईए के साथ एटीएस भी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। लेकिन आज जो नज़ारा देखने को मिला, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीसीटीवी के काम ना करने के मायने क्या हैं। एक बार फिर पाउडर नुमा जो चीज़ बरामद की गई वो कोई साधारण पाउडर है या फिर पीईटीएन जैसा कोई खतरनाक विस्फोटक। शनिवार को सत्र न होने के बावजूद विधानसभा परिसर में हलचल का दौर तेज रहा। पूरे विधानसभा परिसर की गहन तलाशी की जा रही है। विधानसभा में 3 दिन पहले विस्फोटक मिलने की वजह से पहले ही हड़कंप मचा था, लेकिन शुक्रवार को मॉक ड्रिल के दौरान फिर संदिग्ध पाउडर बरामद होने से न केवल सुरक्षा बलों के होश उड़ गए, बल्कि सरकार के सुरक्षा इंतजामों के सारे दावे हवाई साबित होते दिखे। अब सुरक्षाकर्मी हर शख्स की तलाशी लेते दिखे तो परिसर में दाखिल होने वाले सभी व्यक्तियों को आई कार्ड दिखाने के बाद ही दाखिल होने दिया गया। दरअसल 12 जुलाई को विधानसभा के भीतर संदिग्ध सफेद पाउडर मिला था। हंगामा ना हो इस वजह से मामले को शांत रखा गया और पाउडर जांच के लिए भेजा गया तो ये खतरनाक विस्फोटक पीईटीएन निकला। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में और कड़क लहजे में हर सुरक्षा मानक का पालन करने का निर्देश दिया, लेकिन सिलसिला नहीं रुका और फिर से विधानसभा की सारी सुरक्षा फेल दिखाई दी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी या जांच आगे बढ़ेगी। बेसिकली अभी जो है हम लोग जो यहाँ की सिक्योरिटी का जो प्लान है उसके हिसाब से यहाँ का सर्वे कर रहे थे। अपनी टीम कहाँ लगानी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है, ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति यदि उत्पन्न होती है, कोई भी अटैक होता है या किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे कमांडोज पहले से ही जानकारी उनको रहे और क्विक रिस्पॉन्स कर सकें। विधानसभा जैसी अति सुरक्षित जगह पर जब सुरक्षा व्यवस्था की ये हालात हैं, तो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित समझे, ये सवाल भी लोगों के जहन में चल रहा है। हालांकि विधानसभा की अभेद्य सुरक्षा की खामियां ढूंढने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू हो चुकी है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और अन्य सुरक्षा कर्मी शिद्दत से गश्त लगाते देखे गए। 12 जुलाई को विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो गंभीरता दिखी, उसके बाद लगा कि अब स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब विधानसभा की सुरक्षा में लगे 100 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई तो सिर्फ 6 कैमरे ही काम करते मिले। विधानसभा सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश और ज़्यादा मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसके रहते हुए आज से जो चेकिंग है वो और स्ट्रिक्ट कर दी गई है। जो हम लोगों के गेट्स और बाहर सीसीटीवी कैमरे हैं उसका कंट्रोल रूम बना हुआ है और उन्हीं कंट्रोल रूम के द्वारा सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आखिरकार एक के बाद एक बड़ी चूक के बाद अब विधानसभा को किले में तब्दील किया जा रहा है। शनिवार को भी पूरे दिन यही कवायद देखने को मिली। एटीएस कमांडोज और अन्य सुरक्षा कर्मी गश्त लगाते दिखे। गेट पर चेकिंग दुरुस्त की गई। विधानसभा अध्यक्ष की नसीहत के बाद भी सुरक्षा चेकिंग को गुस्ताखी मानने वाले माननीय भी अब शायद सुधर गए। अब देखना होगा कि ये सोमवार को जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए माननीय वोट डालने के लिए जाते हैं तो सुरक्षा बंदोबस्त कितना चाक चौबंद दिखता है। लखनऊ से खुर्रम निजामी के साथ अनंत त्यागी, ब्यूरो रिपोर्ट, बीपीएन।
या तो अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि सूबे की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक यानी कि विधानसभा परिसर जैसी जगहों पर इस तरह की अगर घटनाक्रम सामने आ सकते हैं तो बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी, और ऊपर से सुरक्षा के जो मानक है उनका किस तरह से इस्तेमाल अब तक होता रहा है, ये भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। लखनऊ से 5 खास मेहमान जुड़े हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखेंगे। जूही सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस। साथ ही सुब्रत त्रिपाठी जी हैं, आप डीजी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हसीब सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत नरेंद्र सिंह राणा जी आपसे ही बनती भी है। ये मान लिया जाए कि विधानसभा की सुरक्षा भगवान भरोसे है। नहीं, देखिए, अक्सर जैसी कल घटना हुई है इस पर पूरा प्रदेश स्तब्ध है और चिंताजनक हालात। उसमें जब ये पाया गया कि वो पाउडर एक खतरनाक ईपीएन पाउडर है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को पूरा आश्वस्त किया और बताया कि किस तरह इसकी तत्काल एनआईए को जांच दी गई है। और आगे भविष्य में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में राजभवन भी है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास भी है। वहाँ की सुरक्षा में कोई आम आदमी का आना जाना बिना चेकिंग के नहीं होता है। विधानसभा में क्योंकि कार्यालय है और सारे मंत्री लोग बैठते हैं, सारे विभागों के अध्यक्ष लोग बैठते हैं, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, दिन भर चहल पहल रहती है। तो वहाँ भी अब सुरक्षा व्यवस्था को जो है बिल्कुल राजभवन की तरह या मुख्यमंत्री आवास की तरह या एयरपोर्ट्स की तरह उस सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी किया जाए, ताकि ये संभावनाएं खत्म हो जाए कि वहाँ कोई बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए या बिना प्रूफ के अंदर जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जितना जल्दी हो सके कि इन शरारती तत्वों के खिलाफ जो है ये पकड़ में आए और जानकारी हो, तो ताकि भविष्य में उनके खिलाफ और कठोर कदम उठाए जाएं। तो सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। कल ही एफआईआर हुई, एनआईए को जांच दे दी गई, आज जांच शुरू भी हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम जो है इस षड्यंत्र का खुलासा कर देंगे, क्योंकि हमें अपने अधिकारी और कर्मचारियों पर पूरा भरोसा है। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष ने भी विधानसभा में कुछ नए नियम बनाए हैं, जिनके तहत बहुत सारे ऐसे गाड़ियों के पास थे जो विधायकों के अतिरिक्त भी लोगों को मिले हुए थे, तो वो सब पास जो है नहीं होंगे। अब केवल विधायक या वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हीं की गाड़ियों पे पास रहेगा। होता क्या था अक्षय कि अक्सर गेट पे तो आदमी जो है वो एक बार आइडेंटिटी कार्ड दिखा देता था, तो गाड़ियों में बैठ के एक गाड़ी पे पास है, उसमें 5-5, 6-6 लोग जो है वो अंदर चले जाते हैं और उनके पास कोई पास भी नहीं होता है और अंदर जाने के बाद कोई चेकिंग नहीं होती है। तो इस तरह की जो खामियां थी जो सामने आ रही थी, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सोमवार से मैं समझता हूं कि उस गाड़ी पे भी जिस पे पास है उसको भी बाहर रोक के एक बार उस पर चेक किया जाए कि आइडेंटिटी कार्ड वालों को ही प्रवेश दिया जाए। तो जो भी उचित कदम हो सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए हैं। और चलिए, अब आपको लग रहा है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है और हर वो कवायद करने को तैयार है। आर पार की लड़ाई है हमारी, तैयारी शुरू भी हो चुकी है कि इस तरह की स्थितियां आगे ना हो। आपने कहा कि जांच पड़ताल होगी, कौन वो शरारती तत्व है, इस सच को सबके सामने लाया जाएगा। जूही सिंह जी, लेकिन सवाल ध्यान में उठेंगे, 100 सीसीटीवी में जब महज 6 सीसीटीवी काम कर रहे हैं, बाकी के आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो आप सुराग कैसे मिल जाएंगे? खराब सीसीटीवी के सहारे कैसे पता लगाएंगे? देखिए अक्षय जी, ये मायावी सरकार है, इनको केवल बात करना है। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री का सदन में बयान सुना, उन्होंने सरकार की ये बड़ी विफलता है और उन्होंने कहा साजिश है, ये सरकार सब कुछ करती है, आगे होगा, हम करेंगे, ऐसा हो जाएगा। 3 बार पाउडर मिल चुका है। वो एक राजनीति का मंदिर है जहां पर हमारे लॉज बनते हैं, हमारे रूल्स बनते हैं, और वहां पर ये बड़ी विफलता कि एक कोई व्यक्ति जाता है, पाउडर रख आता है, मुख्यमंत्री करते हैं कि साजिश है। अरे कौन आतंकवाद के खिलाफ नहीं है? इस पैनल पर बैठी हुई हर पार्टी, हर व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। आप जनादेश आपको मिल गया, आपकी सरकार भी हो गई,
क्यों सिक्योरिटी में ये कोताही हुई, आप आगे कुछ भी करते रहिए, लेकिन विफलता और इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। एनआईए जांच कर रहा है, पारदर्शिता से करेगा, जो भी दोषी होंगे उनको जरूर सजा होगी और त्वरित रूप से सजा होगी। लेकिन आज की जिम्मेदारी कैसे हुई, क्यों, कौन लेगा इस जिम्मेदारी को, ये एक प्रश्न है और हमारी सरकार को इस प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। केवल ये कह देने से कि हम ऐसा कर रहे हैं और कोई आया और आतंकवाद का खतरा है, हर नागरिक की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, तो आप उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? सर बाकी की बात छोड़ देंगे दीजिए, जब माननीय सुरक्षित नहीं होंगे, लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, तो बाकी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा किस तरीके से कर पाएंगे, ये अलग चीज है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, लेकिन नरेंद्र सिंह राणा जी ने जो एक बात कही है कि अब हम हर मुस्तैदी बरतेंगे, हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, यानी ये मान लिया जाए कि अभी तक जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा था या इंतजार किया जा रहा था कि इस तरह का कुछ घटनाक्रम हो तब हम सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। अच्छा जी, बीजेपी तो देश के बाहर के पड़ोसी देशों से भी आर पार की लड़ाई लड़ रही है और वो लड़ाई लड़ते लड़ते विधानसभा के अंदर आ गई। जब आप विधानसभा देख रहे हैं, विधानसभा की गैलरी में कोई चीजें नहीं हुई हैं। विधानसभा में जहां माननीय लोग बैठते हैं वहां पे घटना घटी है और 12 जुलाई की घटना 14 को शोर शराबा हुआ, 13 को भी सदन चला और 12 के सुबह में यदि वो सब चीजें मिला है तो इसके मतलब 11 जुलाई से सदन चलना था, 11 जुलाई को ही किसी वक्त रखा गया। जब सत्र, सबको पता है कि बजट सत्र 11 जुलाई से चलने जा रहा है, तो कौन सी उसमें योजना बनाई गई कि सब लोग सुव्यवस्थित तरीके से जाएं और आएं और रहें। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार अब कबीलाई तरीके से चल रही है कि हमारी सरकार है, हम सबके साथ सब नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ है, कानून मुट्ठी भर लोग अपने हाथों में ले रहे हैं, एसएसपी को घेर रहे हैं घरों में, गौशाले में वो भाग के जा रहा है, सड़कों पे कानून अपने हाथ में लेके कर रहे हैं, तो विधानसभा कहां से सुरक्षित होगा जब इसी तरह के लोग चुन करके आएंगे। अभी आया है कि 192-93 माननीय लोग जो है अपराधी प्रवृत्ति में हैं और दिल्ली में बैठी हुई सरकार के भी इतनी ही संख्या लगभग है जो माननीय लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। इसमें आपकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं क्या? जी कहे थे सिद्धार्थ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी, मैं कोई पार्टी अछूता नहीं है, किसी में संख्या कम है, किसी में संख्या ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधान सेवक जी कहे थे कि मेरी भी पार्टी का कोई होगा तो हम साल भर के अंदर कार्रवाई करके उसको बाहर कर देंगे। आज 3 साल से ऊपर हो गया सरकार, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जब नहीं तो आप लोग नैतिकता दिखाइए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, फिर शायद आपको देखकर कोई दूसरी पार्टी सीख लेना। हम तो इसी हमाम में 1% वाले हैं, जो 99% वाले लोग। चलिए ये अच्छी बात है, कम से कम आप मानते हैं तो कि समाज में आप भी शामिल हैं, प्रक्रिया आवे वहां पे, आप कम से कम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो आवे। ठीक है, और ठीक है। मैं अच्छा जी ये कह रहा हूँ जी, मैं अच्छा जी 1 मिनट, मैं अच्छा जी ये कह रहा हूँ कि इसी विधानसभा में इसके पहले की भी सरकारें हुआ करती थी, अपना पास बना के या विधायक लिख देते थे और जिले जिले से लोग अपने परेशानियों को लेकर उस विधानसभा में घूमते थे, कहीं इस तरह की अपराधी प्रवृत्ति नहीं होती थी। आज कौन सी ऐसी बात है? तो ये आप साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? फिर सिद्धार्थ जी, मारने की बात, ये आप साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कहा जा रहा है, कुछ चैनल चला रहे हैं कि योगी जी को मारने के लिए साजिश थी। अरे पुड़िया कहीं और रखा गया, उससे पुलिस एटीएस ने पूछा भी है पुड़िया जहां पे रखा गया। अरे अगर आप लोगों को शक है किसी पर तो आप लोग खुलकर नाम ले दीजिए ना सर। सुनिए बात वही मैं कह रहा हूं, ये तो जांच हो रहा है ना, दोबारा जांच चला गया हैदराबाद, जांच गया फिर से फॉरेंसिक जांच के लिए फिर गया तो मेरा तो यही कहना है कि 12 तारीख की घटना 11 को यदि रखी गई होगी तो शोर शराबा नहीं हुआ, असेंबली चली पूरी, 14 को एकाएक शोर होने लगा। क्यों होने लगा? क्यों पब्लिक डोमेन से बाहर रखा गया ये? क्यों मीडिया से बाहर रखा गया ये? जांच कैसे भेज दी गई? सवाल तो ये पैदा होगा। और अगर जो चैनल्स कुछ दिखाएंगे कि सिर्फ योगी मारे जा रहे हैं, 3 और विधायक नहीं मारे जा रहे हैं और वहां पर सुरक्षा का सवाल सभी विधायकों की है। सदन के अंदर सभी पार्टियों के विधायक बैठते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के हो या जूही सिंह जी की या नरेंद्र सिंह राणा जी की, ये सबकी सुरक्षा का विषय है। और सबसे बड़ी चीज कि लोकतंत्र का मंदिर है, सदन के नेता वहां पर अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो बाकी जगहों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुब्रत त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
आप इस तरह की व्यवस्थाओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि सुरक्षा को लेकर किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। विधानसभा जैसे अति संवेदनशील जगह, जिसके अंदर शायद आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि दो ही श्रेणियों के लोग जाते हैं, या तो माननीय विधायक जाते हैं या फिर वहां का स्टाफ जो कर्मचारी होता है वो जाते हैं। इनके अलावा कौन वो हो सकता है जो इतनी आसानी के साथ अंदर दाखिल हो जाए, जो विस्फोटक रखने के बाद आसानी से वापस आ जाए? प्रश्न यह है कि सुरक्षा व्यवस्था टोटल परिवेश और माहौल पर डिपेंड करती है। यह केवल एक स्थान की सुरक्षा नहीं हो सकती है। सुरक्षा होगी पूरे प्रदेश की होगी, देश की होगी, हर गले कूचे की होगी, वरना एक कमरे की भी नहीं हो पाएगी, एक विधानसभा लोकसभा की नहीं हो पाएगी, होगी सबकी होगी। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल परिवेश पर निर्भर करती है। तमाम बातें उठाई जाती थी, उठाई जा रही हैं। आईएसआई के स्लीपिंग मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं गली गली, अलकायदा के स्लीपिंग मॉड्यूल्स पड़े हैं, आईएसआईएस के स्लीपिंग मॉड्यूल्स पड़े हैं। और हर बार ये कहा जाता था कि सपा की सरकार है, बसपा की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, कार्रवाई नहीं हो पाएगी। केंद्र में भी राज्य में भी सरकार आ गई। आज तक कितने महीनों में सारे स्लीपिंग मॉड्यूल्स के अधिकांश के सैकड़ों की संख्या में पते मालूम है, रिकॉर्ड में है। किसी भी स्लीपिंग मॉड्यूल्स पर 150 की संख्या में भी कार्रवाई क्या इनिशिएट हुई? बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती थी गली गली, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। रिक्शे वाले से पूछ लीजिए कि बांग्लादेशी मेरठ में कहाँ है, लखनऊ में कहाँ है, गोरखपुर में कहाँ है, कोई आदमी उस मोहल्ले में लेकर चला जाएगा। आज सर्व शिक्षा अभियान में सबके बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, वे सब के सब नागरिकता पा जाएंगे। उस पर्टिकुलर मोहल्ले में कौन हुजी का आतंकवादी आ जाए, विधानसभा कैन नॉट बी सिक्योर्ड इन आइसोलेशन। कोई चीज आइसोलेशन में सिक्योर नहीं किया सकती। हुजी के और आईएसआई के आतंकवादियों को, जिनको की आलोचना किया जाता था, आज उन पर एक भी छापा डालने से किसने रोका है? गुरुजी गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में एक बड़ा सुंदर सेंटेंस लिखा था कि जिस दिन नमक का स्वाद चला गया उस दिन किसी चीज को नमकीन कैसे करोगे। जिस दिन गन्ने का स्वाद चला गया कहीं पर मिठास कैसे लाओगे। लगता है कि अब गन्ने के और नमक के स्वाद का फिर से आविष्कार करना पड़ेगा। आज एक होड़ सी लगी है बताने में कि भारत में आईएसआईएस का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है, अलकायदा का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। और यह उस स्थिति में बताया जा रहा है जबकि हर स्टेट के पास हर पार्टी घोषणा करने में लगी है, इंक्लूडिंग द रूलिंग पार्टी एंड द पोजिशन पार्टी, और हर स्टेट के पास एक अच्छी खासी सूची पड़ी है कि ये लोग विदेश के स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं। हर साल पाकिस्तान के हजारों की संख्या में लोग गायब हो रहे हैं, ये जो हजारों की संख्या में गायब हो रहे हैं। ये सिर्फ सरकार का फेल्योर आप देख रहे हैं? सर, ये आप सरकार का फेल्योर देख रहे हैं? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह की जानकारियां अगर हैं तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले? खुफिया तंत्र की जिम्मेदारी क्या है? क्यों तनख्वाह दी जाती? भाई प्रश्न यह है अगर प्रशासन नहीं ले रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन को कहीं पर करने के लिए कोई न कोई लगाम अगर नहीं लग रही है, कहीं न कहीं लगाम नहीं लग रही है, जब भारत का गृह मंत्री बयान देगा कि किसी भी प्रकार की इस तरह की गतिविधि ही नहीं, भारत में आईएसआईएस की कोई गुंजाइश नहीं है, भारत में सब कुछ सौहार्द से चल रहा है। मैं किसी कौम विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। आतंकवादियों में जब पंजाब के डीजी ने एक्शन लेना चालू किया, लोगों ने देखा कि आईएएस आईपीएस अफसर्स और तमाम पेशों के वरिष्ठ बुद्धिजीवी तक आतंकवाद की दफाओं में जेल गए। आईएएस और आईपीएस अफसर तक के नाम उसमें रोशनी में आए। यह सोचना कि यह मजदूर कर सकता है विधानसभा में कांड, यह मत भूलिए कि कोई मान नहीं कर सकता है, चाहे वो माननीय आईएएस हो, चाहे माननीय आईपीएस हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वह सांसद हो, चाहे वह मंत्री हो। गिरावट कहीं भी हो सकती है और चरित्र निर्माण एक गरीब से गरीब आदमी चरित्रवान हो सकता है। खाली ये शक करना कि जो पानी पिला रहा है विधानसभा में वही ये कर सकता है,
ये गलत दृष्टिकोण होगा। ओपन माइंड से जांच करनी होगी। नहीं और सर, NIA सर, को हम किसी का ये नाम नहीं freedom ले देनी रहे होगी हैं, हम कि किसी सही का जांच नाम हो। नहीं ले रहे हैं, किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं हसीब सिद्दीकी साहब कि विधानसभा के अंदर जो लोग अंदर जाते हैं उनमें दो ही श्रेणियों के लोग होते हैं, तो किसके ऊपर शक जाएगा? इसके अलावा कोई ऐसा आम आदमी ऐसे दाखिल हो सकता है विधानसभा के भीतर बगैर रोक टोक? नहीं देखिए, नहीं कोई ऐसा आदमी नहीं आ सकता जैसा आप कह रहे हैं कि विधायक है या कर्मचारी है, ये दो लोग आमतौर पे हैं, लेकिन आदमी गया या तो वो है या कोई बाहरी आदमी गया। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है, पूरा परिप्रेक्ष्य में जो है हर चीज को यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया था आप आतंकवादी घटना हो सकती है, बिना जांच के ऐसा कह देना, इसको मैं जो हूँ उचित नहीं मानता। आपने एक खास तरफ आपने डायरेक्शन जो है आपने दे दिया। अपोजिशन वाले, क्योंकि हमारी बेंच पर रखा गया ये, इसलिए जो है हमको मारने की साजिश थी, कुछ विधायक साहब हमको मारने की साजिश थी। तो पूरे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जिन चीजों को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का जो सचिवालय है, इसको आप देखें अगर आप, तो ये ऐसी ऐसी जगह पर बिल्डिंग्स हैं इसकी, मतलब देखे ताजुब होता है। 400 बटा हुआ है, विधानसभा, बापू भवन, एक नया बन गया लोक भवन, एक हमारा सोचिए मेन मार्केट में, लखनऊ की मेन मार्केट हजरतगंज में जो है उसके जो है नीचे बाजार है और ऊपर जो है हमारी सचिवालय काम कर रहा है वहां पर। तो ऐसी स्थिति है जिसको हमने आज तक जो है गौर नहीं किया, कैसे सुरक्षा होगी वहां पर। कभी हमने इसको गौर नहीं किया, कैसे इसका निर्माण किया जाए, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। अब आइए, मेरा मानना यह है कि सुरक्षा के लिए एक बहुत ही प्लान मानना पड़ेगा। कैसे? जैसे आपका महाराष्ट्र में है, देखिए महाराष्ट्र में क्या है कि वहां सचिवालय अलग है, मंत्रालय अलग है वहां पर, और विधान भवन अलग है। विधान भवन में आम आदमी नहीं जा सकता, सचिवालय में सचिव जाएगा, उसका स्टाफ जाएगा, मंत्रालय में मंत्री जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पर जो अच्छे अच्छे कमरे हैं विधान भवन में, या जो नई जहां भी बने हुए हैं, वहां पर जो सबसे पावरफुल मंत्री है ताकि वो बैठ जाएगा, सबसे पावरफुल सचिव है वो वहां बैठ जाएगा। मंत्री बैठा है एक बिल्डिंग में, सचिव बैठा है एक बिल्डिंग में, उसका स्टाफ बैठा है तीसरी बिल्डिंग में। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है। तो एक आम आदमी जो गाँव से आ रहा है, उसको मंत्री से काम है उसको, तो सीधा जो है विधान भवन में वो उसको पहुंच जाता है, वो सीधा, क्योंकि वहां पर मंत्री बैठता है, उसको काम है भाई उसके क्षेत्र का आदमी है, विधायक जी लेके आएंगे तो, और उसको जो है वहां वो लेके सीधा पहुंच जाएगा। तो ये सब जो है मामूली जो समझी जाती है, लेकिन ये बड़ी चूक है। इसके लिए आपको बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा पूरी सुरक्षा के लिए, सचिवालय के, विधान भवन के, पुलिस के लिए, तभी जो है जाके। अच्छा, एक बात तो समझ और नहीं आ रही है, एक बात कही जा रही है कि साहब वो जो है वहां पर पाउडर मिला, तो जो पाउडर था वो कैसे फटता, उसकी डिवाइस क्या है, उसकी डिवाइस वहां पे कोई नहीं अभी बताई जा रही है। होता है कोई डिवाइस हो, सरकार ने ये घटना 12 की 14 को बताई, हो सकता है बाद में बताएं कोई वहां पर डिवाइस थी। तो ये कौन लोग थे? ऐसा नहीं था कि केवल जो है वो डराने के लिए, धमकाने के लिए, खबर बनाने के लिए जो है कुछ ऐसा कर दिया गया हो, एक ये भी संभावना है। वहां जो है कोई डिवाइस नहीं पाई गई। अब तीसरी बात आई है, जिम्मेदारी जो है सबकी है। अब कल की घटना देख रहा था कि अखबार में वहां छपा है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे एक मंत्री जी बिना कार के पास को जो वहां पहुंच गए, खैर मंत्री हैं, उनके साथ स्टाफ है, वो चले गए। संजीव सोम जी बहुत बड़े विधायक हैं, बहुत बड़ा उनका रुतबा है सरकार में, वो बिना पास को उनकी गाड़ी जो है वहां कल जो है इंटर हुई है। एक हमारे विधायक और राजा भैया जी, वो दूसरी किसी पार्टी के नहीं है, वो वहां पहुंच गए बिना पास के। आज भी जो है सरकार जो है अगर सख्त कदम नहीं उठा सकती, कोई व्यक्ति भी हो, तो सुरक्षा कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। 4 दिन का हंगामा होगा, हुल्लड़ होगा, विस्फोट होता है, चारबाग स्टेशन पर जो है सब वो लगा दी जाती, ब्रेकेटिंग लगा दी जाती है और जो डिवाइस लगा दी जाती है, 4 दिन बाद खत्म हो जाती है। तो वही स्थिति मैं मानता हूँ वही होगा जिस वक्त तक कोई बड़ा प्लान नहीं बनेगा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सचिवालय की, विधान भवन की, उस वक्त जो है कभी न कभी कोई घटना हो सकती है। और ये कैसे पहुंचा, ये सीधी बात है, या तो जो है कोई माननीय के जरिए गया या जो किसी कर्मचारी के जरिए गया। लेकिन हसीब सिद्दीकी साहब, ये सवाल उठाना ठीक है, ये सवाल इस तरीके से उठाना ठीक है, जैसा आप अभी सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि ये अंदर तक कैसे पहुंचा और विपक्षियों की सीट के नीचे तक कैसे पहुंचा, इस तरह के सवाल उठाना आपको ठीक लगता है? नहीं, देखिए ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। देखिए कोई नया व्यक्ति, मैं भी अगर जो हूं, जब
जब रिपोर्ट करता था, जब मैं रोज जाता था विधान भवन, तब बात दूसरी है। अब मैं डेली रिपोर्ट नहीं करता हूँ। अब मैं वहां जाता हूँ कभी तो मुझको रास्ते वहां चेंज हो जाते हैं, नए नए गलियारे बन जाते हैं। तो कोई बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से वहां तक पहुंच जाएगा, यह बात जो है मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, फिर विस्फोट जो है, ये जो पाउडर था, ये वहां क्यों रखा गया जी? ये पर जो है ये भी होता है कि भाई वो जो रखने वाला जानता हो कि अगर इधर रखेंगे रूलिंग पार्टी की तरफ, मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास, तो उसकी जांच जो है गहन जांच होती होगी उसकी, तो वो जल्दी पकड़ा जाता। और इधर जो है गहन जांच जो है वो नहीं होगी और जहाँ रखा रह जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो जो है विस्फोटक जो है वो 12 को ही रखा गया हो तो 11 रखा गया हो तो उससे पहले रखा गया हो। तो ये बात जो बात आपने उठाई शुरू में कि 100 कैमरे में 30 कैमरे सिर्फ काम कर रहे थे। सर, कौन है इसका? 100 में सिर्फ सवाल ये। 6 सीसीटीवी काम कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी, हालांकि काम कर रहे थे। एनआईए तो- मामले की तो जांच इसका पड़ताल मतलब- कर रही है, नहीं, एटीएस इसका भी मतलब पूरी कौन है प्रक्रिया इसका? में जुट गई है। लेकिन सवाल तो यही है कि ये सुराग बताओ, कैसे मिल पाएगा? नहीं, विधान भवन जो है, जितनी इमारतें हैं जो हमने गिनवाई, विधान भवन जो है, विधान भवन परिसर जो है, विधानसभा अध्यक्ष के अंडर रहता है। उसके निर्देश के बिना वहां एक आदमी, बाहर का पुलिस का आदमी जो है नहीं आ सकता, तो बाहरी आदमी नहीं आ सकता। पूरा जो है उसके अंडर में है। सर, तो सवाल कैसे इसीलिए वहां तो उठ पर रहा है जो है गंभीर कि कहा जाता है कि ऐसी जगह जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर इस तरह का घातक विस्फोटक पहुंच जाता है। नरेंद्र सिंह राणा जी, कैसे सुरक्षा पुख्ता हो पाएगी? कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले वक्त में इस तरह का घटनाक्रम फिर दोबारा कभी नहीं होगा? नहीं, देखिए, अक्सर दो चीजें हैं। एक तो कौन से कारण थे, ये जांच में सामने आ जाएगा। कहाँ खामियां थी, कौन लोग उनके साथ चले गए, या वो माननीय थे या कर्मचारी थे या बाहर का था। अब तो जांच में जब ये सामने आ जाएगा तो निश्चित रूप से उन सब कारणों पर प्रतिबंध लगेगा। जैसा हो सकता है संभावनाएं, उन सब कारणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शायद विधानसभा की सुरक्षा भी पुलिस को दी गई है। विधानसभा के जो सुरक्षा कर्मी, उनको नंबर 2 यानी उसको त्रिश्रेणीय सुरक्षा कुछ ऐसे बनाया गया है। आज ही मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का जो निर्देश था उसको देख रहा था। तो जो संभावनाएं जहां जहां लगी कि तत्काल जो है उस पर कार्रवाई की जाए, वो हुई। दूसरी बात इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे शरारती तत्वों से, वो कोई भी हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देना, ये सरकार के दृढ़ संकल्प में है। सरकार इसको आर पार की लड़ाई मान के लड़ रही है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश को हमारे कहीं न कहीं डिमोरलाइज करने का एक प्रयास था। जैसा आपने कहा कि 2 दिन बाद क्यों कहा गया, तो जो सेंसिटिव चीजें होती हैं, सुरक्षा का मामला राजनीति से जुड़ा नहीं होता है, तो उसकी जांच कराई गई। जांच में ही उसको पीईटीएन पाया गया। और पीईटीएन, कल ही में एक डिबेट में था, जो रक्षा विशेषज्ञ थे वो कह रहे थे कि साहब ये तो जो आतंकवाद, उच्च कोटि के आतंकवादी होते हैं, वही इस तरह का जो है सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई यदि ये पीईटीएन वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आतंकवादियों की हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जो लोग भी हैं, अच्छा देखिए, हम इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम लड़ाई किस तरह लड़ते हैं, क्योंकि अब आर पार से देश लड़ रहा है। पूरा देश देखिए ना, आज पाकिस्तान से लड़ाई हमारी आज से चल रही है। जब से वो सीधे युद्ध में हार गया 1971 के बाद, तो उसने प्रॉक्सी वार शुरू कर दिया। आज भी देश लड़ रहा है और देश उसमें कहीं न कहीं उसके दांत खट्टे कर रहा है। ऐसे ही प्रदेशों के अंदर भी जो जहां स्थिति प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, वो कोऑर्डिनेशन बना के केंद्रीय सुरक्षा बलों से या इंटेलिजेंस एजेंसियों से अपनी जानकारी लेते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करना काम है। कार्रवाई को उजागर करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये सुरक्षा एजेंसियां जानती होंगी। तो जो कार्रवाई अब हम करने जा रहे हैं, वो कार्रवाई देखने लायक होगी कि किस तरह आतंकवाद को या ऐसे शरारती तत्वों को जो इसमें शामिल हैं, उनको कड़ा सबक और कड़ा दंड मिले, ताकि भविष्य में वो इस और आंख ना उठा पाए। ठीक है, और बाकी जिन कारणों से वो प्रवेश कर गए, उन कारणों पर जो है रोक लगाई जाए। कह रहे हैं कि हम दूसरे मोर्चे से तो लड़ ही रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो दिक्कतें हैं उसको लेकर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप लोग क्यों इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तभी इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनती हैं?
भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों बाद यहाँ सत्ता में आई है और इन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी क्रिमिनल होगा उसको हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर कर देंगे। आज तक वो तो हुआ नहीं, हम कैसे विश्वास करें। दूसरी बात, विपक्ष है, अगर जहां हमारा विधानसभा है वो इनका विधानसभा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, वहां पर विफलता होती है, चूक होती है। पाउडर कौन सा था, कौन ले गया, किसके साथ मिलकर ले गया, ये तो जांच में निकलेगा ही। लेकिन अगर आप प्रथम दृष्टया देखें तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। क्यों 6 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी थी। अब उसको जनप्रतिनिधि जब इनके वोट मांगने जाते हैं, तरह तरह के भाषण देते हैं, तब इनको उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं डर होता है। और आज वही उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर आप सारी रोक टोक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके खिलाफ साजिश कर रही है, तो ये तो बड़ी एक हास्यास्पद बात होगी। लेकिन जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी कि चूक थी और चूक की वजह से ये घटना हुई, या जो भी उनका प्रशासन था, एक्शन क्यों नहीं आज तक लिया। कुछ लोग तो थे जो जिम्मेदार थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था प्रथम दृष्टया। उनके लिए एनआईए की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है कि उनकी रिपोर्ट आए तब पता लगे कि ये जिम्मेदारी किसको थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सुरक्षा कैसे की जाए। जहां तक मुझे पता है, सेंट्रल हॉल में जहां विधायक बैठते हैं, मैं विधानसभा में नहीं गई हूं, लेकिन हाँ, अगर जाते हैं तो पास लेकर जरूर जाना होता है। जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी के हैं, आपके पास जनादेश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुंडागर्दी कर अपनी गाड़ी को अंदर ले जाएंगे। हम तो सोच रहे थे वीवीआईपी कल्चर खत्म हो गया है, ऐसा भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोई लाल बत्ती नहीं, नीली बत्ती भी खत्म कर देनी चाहिए। तो अगर जनता के मुख्यमंत्री हैं तो जनता की बात समझिए और जनता को भी सुरक्षा दीजिए। कहना काफी नहीं है कि एंटी रोमियो स्क्वाड बन गया, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, एसएसपी के घर में आप मारते हैं जाकर। तो वास्तव में परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। एक आतंकवाद का झंडा अगर आप कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सभी लोग लड़ रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो चीन की बात करिए, आपकी सीमाएं कहां तक सुरक्षित हैं, ये केंद्र सरकार का काम है। और समाजवादी पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी है। जब भी बॉर्डर पे कोई इंसिडेंट हुआ है, या कांग्रेस या कोई भी पार्टी, सब जिम्मेदार पार्टियां हैं, सभी यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टियां हैं। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, सवाल घूम फिर कर वहीं आता है सुरक्षा को लेकर कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है जहां पर जब पिछली सरकार कटघरे में सिर्फ इस बात को लेकर रही क्योंकि कानून व्यवस्था पर वो फेल साबित हुई, ऐसे आरोप लगते रहे। अब वही हाल तो यहां पर है और जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो तो और भी ज्यादा डराने वाली हैं। अच्छा जी, अब इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश में। 110 दिन की सरकार, 15 दिन की सरकार हुई है ये। जब हम छोटी चीजों पे आपका ध्यान कराते हैं तो इसलिए कराते हैं कि जब समूह भीड़ निकल के लोग मार रहा, आज फर्रुखाबाद में भी ट्रेन के अंदर 10 लोग मारे गए, भीड़ घुस के गई और मारी है। आखिर कानून अपने हाथ में जब छोटे छोटे समूह लेंगे, कबीलाई तरीके थे, और अपना हुक्म चलाएंगे, तो ये घटना तो घटेगी घटेगी। और बीजेपी की थ्योरी है क्रिया की प्रतिक्रिया। ये लोग कहते हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है कि सिर्फ लिटमस टेस्ट हो रहे हैं। 90-91 में भी लिटमस टेस्ट हुए, 2001-2 में भी लिटमस टेस्ट हुए, फिर लिटमस टेस्ट हो रहे हैं। 2019 की क्या तैयारी चल रही है? ये छोटे छोटे समूह। और योगी जी के ऊपर तो पहले ही से टेररिस्ट जो है घात लगाए बैठे हैं। तमाम जांचें और उनको सूचना मिली, और दिल्ली में बैठी सरकार, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे आज बैठी सरकार है, उनकी सुरक्षा की बात हमेशा उठाती रही है। कारण कि उनकी भाषा ऐसी थी तो उनको सुरक्षा देना ही चाहिए, मुझे देना भी है कि रहे सुरक्षित वो, भले भाषा उनकी कोई भी हो। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश इसी मुहाने पे खड़ा हो गया तो आप पूरी माननीय लोगों की बात आ गई तो हो हल्ला हंगामा हो गया। और अभी हमारे भाई कह रहे थे कि ये सेंसिटिव इशूज, तमाम सेंसिटिव इशूज नहीं है। लोगों को घर में घुस के मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं। माँ बाप इलाहाबाद के अंदर बहन, माँ बाप सबको मार दिया, कमरे में बंद करके, और रेप कर दिया। ये सेंसिटिव इशू नहीं है, उसका एफआईआर तक नहीं हुआ, रोज चिल्लाते लोग सड़कों पे आके गए। यह चीजें जब तक कंट्रोल में नहीं होगी तब तक ये जो
सर पे टोपी बांध के लोग घूम रहे हैं, चाहे नारंगी कलर के चाहे सफेद कलर के। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और नरेंद्र घूमते सिंह राणा रहेंगे, जी, क्योंकि उनको कानून मालूम है, व्यवस्था क्या संभल नहीं रही है क्या? मालूम है अगुआ सरकार से। हमारा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है नरेंद्र सिंह जी। देखिए अक्षय जी, ऐसा है कि अभी जो स्थिति हम कांग्रेस के प्रवक्ता जी बयान कर रहे हैं या कुछ लोग जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो पहले दिन से ही छाती पीट रहे हैं। जैसे कांग्रेस अभी भी अपनी हार के गम से बाहर नहीं आई है, या विधवा विलाप है इनका। ये 27 साल से नहीं है तो विधवा रोएगी तो उसका पति तो अब जिंदा होने से रहा भाई, है। मेरे समय वो में तो जनता विधानसभा के ने अंदर अगर सब लोग जाते थे, तुमसे तो पुड़िया नहीं जाता था, पुड़िया आदमी जाते थे, अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। और 80 से 89 तक मैं उस विधानसभा में घूमा हूँ, क्योंकि आपको अच्छा जी 77 से 80 तक विपक्ष की राजनीति करने के बाद 80 से 89 तक उस विधानसभा में मैं रहा हूँ। ठीक है, इसके पास जाता रहा हूँ। दूसरा कोई इनके पास काम नहीं। अक्सर इनको जनता के बीच में जब 5 साल में जाते हैं फिर मुंह की खाते हैं, फिर जाते हैं फिर मुंह की खाते हैं। और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। भावनाओं के साथ उसको खेलते लगता नहीं है, हैं। आप खेलते आप क्यों भावनाओं के नहीं? साथ खेल रहे आपको हैं। कौन रोकता है? मियां मुसर्रफ आप 10 सर लाएंगे, जीतने के कहाँ गया ये? क्यों नहीं आप काहे ने 10 सर आया? आपने एक मैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2 आज भी देखिए घटना क्या हो रही है। उत्तर दिल्ली में विपक्षी दलों के साथ बैठक करने के बाद महमूदा मुफ्ती आ रही हैं, राजनाथ सिंह से मिल रही हैं और चाइना के ऊपर सिद्धार्थ श्रीवास्तव आरोप जी, लगा दिया। ये गंभीर आरोप लगा मसला दिया। आपको बहुत ज्यादा गंभीर नहीं लग रहा है जो प्रदेश में हालात देखने को मिले हैं? सर छोड़िए ना, उस पर भी हम खूब बात कर रहे हैं, हालात और बना लगातार दिया कर उन्होंने। रहे हैं। इसी पर 325 यहाँ सीटें प्रदेश जीत में के हालात आए कैसे लोग। बेहतर हो इसकी बात हम कर रहे हैं। अखिलेश और यादव, नरेंद्र सिंह अखिलेश राणा यादव जी जी को जिस पानी विलाप की पी बात पी आप के कर रहे लोग गाली दे हैं, रहे थे। चुनाव हो चुके। अखिलेश आने यादव वाले जी को चुनाव पानी में पी यूपी पी में के कम से गाली कम लोग वक्त दे है। रहे थे और कानून आने वाले व्यवस्था चुनाव की में बात वक्त कर रहे है। थे। उत्तर प्रदेश ये इन तर्कों से कब तक उत्तर बसती रहेगी प्रदेश की सरकार? जनता- आज चुनाव नहीं लोग है। ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है श्रीवास्तव जी। नहीं अक्सर ऐसा है कि देखिए, मैंने कहा ना कि जहां तक कानून व्यवस्था का विषय है, एक भी दोषी आप सुन लीजिए कि कानून व्यवस्था क्यों ठीक होगी। इनके यहाँ अपराधी संरक्षण पाते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले इनके मंत्री और अधिकारी और विधायक शामिल पाए जाते हैं, या वो किसी जाति पात का जो ये बता रहे हैं, जिसकी आजकल तुष्टीकरणवादी राजनीति इस देश से 2014 के बाद विदा हो गई है। अब पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सर वो उसी हमारा परफॉर्मेंस कितना की ही बात कर रहे हैं। करीबी 100 हो, दिन यदि से वो ज्यादा सही का काम वक्त हो नहीं चुका है। करेगा, परफॉर्मेंस तो के नाम पर क्या है कहने के लिए? उसी पर इन राणा जी, बिल्कुल काम हो परफॉर्मेंस रहा पर है। ही बात कर लीजिए। 100% ये कार्रवाई बताइए हुई कि है। तकरीबन जितनी 115 घटनाएं दिन हुई का हैं, वक्त हो गया है। सब पर दोषियों के 115 खिलाफ दिन में क्या कड़ी परफॉर्मेंस कार्रवाई हुई। सरकार की रही है बताइए ना। कोई एक भी कार्रवाई ऐसी बता दे कि जहां कार्रवाई नहीं हुई है, एक भी घटना ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कार्रवाई ना हो। मैं इसलिए कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूछ लीजिए। एक बार राम जन्मभूमि पे आतंकवादी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के सर बम बड़ी फेंके। विडंबना इसी बात को लेकर है। देखे। मुद्दे से भटकाने दूसरा, की कोशिश जब होने लगती है। आतंकवादी लखनऊ में पेशी पर आए और आतंकवादी लखनऊ से फरार हो गए, वो आज तक फरार नरेंद्र हैं, सिंह राणा पकड़े जी, नहीं गए। अब आपकी सरकार है, देश के अंदर लोगों ने आप पर भरोसा जाहिर किया है, लोगों से क्या कहेंगे? आप पुरानी बातों का हवाला देंगे क्या? तुष्टीकरण जो है करने वाले लोग आज जो है यदि सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो ये इनको उठाने का अधिकार है। ये बिल्कुल रोए गाएं, पूरा इनको 2022 तक पूरा मौका है। हम काम करने आए हैं, काम कर रहे हैं और काम करके दिखाएंगे। सर काम का रिजल्ट दिखना चाहिए। जज्बा हमें क्यों? लोग परीक्षा के परिणामों पर यकीन करते हैं कि आपका परिणाम क्या कुछ कहता है। सुब्रत त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर हम उपलब्धियों की बात और नाकामियों की नहीं कर रहे हैं। जो सुरक्षा में जो सेंध लगी है इसी मुद्दे पर है, इससे भटके नहीं है। ये अमित शाह की पार्टी है जिसको इस देश के जनता ने चुना है। मैं भी तो बता रहा हूँ, क्यों नहीं किसी ने जो है नकार दिया? आज 27 साल से हरेन पांड्या को ये रो रहे थे, इन्होंने मौत का सौदागर तक प्रधानमंत्री को कहा। क्यों गुजरात में क्या हुआ आपका? क्या हुआ? सर इन बातों को कुछ नहीं रखा है, हम अपने मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं। क्या हुआ? सुब्रत त्रिपाठी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जो जांच पड़ताल चल रही है, विधानसभा के भीतर जो भी कवायद की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है, जो सच सामने आने की बात आ रही है, सच किस तरीके से सामने आ पाएगा?
सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, सच का फिर सामने पाउडर आना- नुमा चीज बरामद की जाती है, हालांकि जांच के बाद पुष्टि हो पाएगी कि यह पाउडर क्या था। आगे कैसे स्थिति बेहतर हो, इस पर चर्चा के बजाय पुरानी बातों का जिक्र होता है, कभी जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं। सच का सामने आना इतना आसान नहीं है। पहली बात कि सच सामने आवे, दूसरी बात अगर सच सामने आता है तो जिस रूप में सच सामने आता है उसको उस रूप में प्रस्तुत करने की जांचकर्ता एजेंसी की औकात हो। सीबीआई जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की औकात को सुप्रीम कोर्ट ने पिजड़े के तोते से तुलना करके व्याख्या कर दी। सरकार जिसकी होती है उसके हिसाब से जांच एजेंसियां जांच रिपोर्ट तैयार करती हैं। आज अगर मैंने सरकार की मनसा सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैंने केंद्र सरकार की मनसा सवाल उठा रहा हूं, स्टेट सरकार की, मैं राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं। लेकिन अगर जो सरकार की नियत होती है, जैसा वह रिपोर्ट चाहता है, मैं 40 साल की आईएएस और आईपीएस की नौकरी करने वालों के साथ बिताया हूं, जिस तरह की रिपोर्ट सरकार चाहती है उस तरह की रिपोर्ट प्रशासनिक एजेंसी देती है। इसका जवाब भीष्म पितामह ने जुए की सभा में दिया था कि धर्मस्य गहनो गति, जब उनको रेफर किया गया कि द्रौपदी को नंगा करना धर्म है या अधर्म है, तो उन्होंने कहा धर्मस्य गहनो गति, इसको नंगा कर दिया जाए तो भी धर्म है और न नंगा कर दिया जाए तो भी धर्म है। क्यों? क्योंकि जब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य या ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब जुडिशरी तक में हस्तक्षेप का अधिकार इंदिरा जी को मिल गया था तो जुडिशरी वह नहीं रह गई थी जो आज है। आज अगर आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन जब तक सरकार के हाथ में है तब तक आप समझिए कि निष्पक्ष जांच रिपोर्ट आएगी। तो आप भ्रम में हैं, मुगालते में हैं, मुंह से आप भी कुछ कहें, आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं कि रिपोर्ट वही आएगी जो सरकार चाहेगी। सरकार सत्य चाहेगी, सत्य आएगी, असत्य चाहेगी, असत्य आएगी, क्या चाहेगी यह वक्त बताएगा। इसलिए रिपोर्ट क्या आती है बहुत रेलेवेंट नहीं है। यहाँ हसीब तक कि सिद्दीकी साहब, लेबोरेटरीज में फिर तो इस तरह की जांच के कोई मायने ही नहीं है। जब सारा दबाव होता है, हस्तक्षेप, जब त्रिपाठी जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जांच सरकार पर निर्भर लेबोरेटरीज करती की है। रिपोर्ट तक बदल जाती हैं। त्रिपाठी जी की लिखा बात- पढ़ी में टेक्निकल सेल में आप सूचना का अधिकार पता कर लीजिए, 50 रिपोर्टें हैं जिसमें कि टोटल प्रमाणित है कि रिपोर्ट बदल दी गई हैं। इसके बावजूद पिछले एनआईए 20 जैसी साल से कोई कार्रवाई नहीं एजेंसी हुई। के साथ भी ऐसा संभव है त्रिपाठी जी? किसी के साथ संभव है। सीबीआई और ईडी से बड़ी कोई प्रीमियर एजेंसी एनआईए नहीं है, उसी के टक्कर की हो सकती है। जब सीबीआई के साथ यह संभव है, जिसकी की ट्रांसफर पोस्टिंग प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं करता है, एक टीम करती है, वहां तक जब इतनी कड़ी दखल है जो चाहती है सरकार, वह सीबीआई लिखती है। तो एनआईए का आदमी तो इट इज जस्ट लाइक एनी अदर डीजी, जिस आदमी को चाहे वर्स्ट डीजी को एनआईए में बैठाया जाता है और बेस्ट डीजी को हटाया जा सकता है। कल डीजी एनआईए, डीजी रूल्स एंड मैनुअल या डीजी क्या नाम है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाए जा सकते हैं। किसी भी आदमी को आप 20-20 साल से उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 20-20 साल से ईओडब्ल्यू में, विजिलेंस में, एंटी करप्शन में जांचें पेंडिंग हैं। जांच बार बार प्रमाणित होकर के शासन जाती हैं, शासन से लौट आता है पुनर्विचार करें। 2 लाइन का ऑर्डर, नो रीजन। फिर जांच का इंतजार क्यों किया जा रहा है? हसीब सिद्दीकी 22 साल से जांचें पेंडिंग है। ठीक है हसीब सिद्दीकी साहब, फिर तो जांच का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और जांच रिपोर्ट क्या नहीं, आएगी, नहीं, कब देखिए, तक आएगी, जांच कोई मायने नहीं है। देखिए रिपोर्ट में क्या लिखा गया, दोनों में अंतर है। रिपोर्ट आएगी, सरकार जानेगी ये असलियत है। रिपोर्ट लिखी क्या जाएगी, मैं ये त्रिपाठी जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि हर एजेंसी, कोई सरकार हो, उसके दबाव में जो है रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है। अब उसका जो है क्या, कैसे लिखी जाए, उससे हमको क्या लाभ मिलेगा, क्या एंगल दिया जाए, रिपोर्ट लिखने में सरकार का इतना दबाव हो सकता है। लेकिन ये तो मालूम, दो बैठे में ऊपर मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है या और लोग हैं, उनको मालूम होगा कि ये वास्तविकता क्या है, जनता के सामने आई या न आई। एक बात मैं और कहूंगा, तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि संगीत सोम जी, कल की बात है, संगीत सोम जी 70 पार्टी के हैं, बहुत दबंग विवाद में विवादित हैं, उनको विभिन्न आरोप लगे हुए हैं। कल वो अपनी गाड़ी बिना पास की लेकर
भवन के अंदर सर कल हमने वो तस्वीरें क्या दिखाई कार्रवाई की थी, सरकार ने उनके कुछ खिलाफ? माननीयों की तस्वीरें दिखाई थी जिसमें दूसरी पार्टियों के विधायक भी शामिल थे, जिनमें से एक महोदय से बात भी हुई थी, हाँ, नहीं, वो अपनी सफाई देते नहीं थक रहे थे। नरेंद्र सिंह राणा जी, सरकार ने क्या किया? ये परिस्थितियां हैं, भरोसा नहीं है कि जांच पड़ताल की सरकार ने क्या जब रिपोर्ट सामने आएगी सरकार ने क्या किया उनके तो रिपोर्ट देखने के बाद तब ये विरोधियों को भरोसा होगा कि ये रिपोर्ट सही है भी या नहीं है। नहीं, सरकार ने क्या किया उनके खिलाफ? हम ये पूछ रहे हैं। आपके सरकार के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, सरकार ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? मैं ये पूछ रहा हूँ। जिसमें नरेंद्र सिंह राणा जी जवाब दीजिए। विधान भवन में, विधानसभा के अंदर कोई ना कोई आदमी पहुंच जाएगा। यहाँ पर जो डिबेट हो रही है उसमें मैंने कहा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उनको हम कड़ा सबक सिखाएंगे और ये देश और प्रदेश की जनता भी देखेगी। मैं एक दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। बहुत अभी सपा और कांग्रेस या बाकी लोग जो एक हतोत्साहित बात कर रहे हैं, इन्होंने ये कहा, एक अमर उजाला अखबार है जिसमें नंबर 1 खबर है, प्रथम पेज की, मोदी सरकार भरोसा जीतने में पूरे वर्ल्ड में लोगों का नंबर 1। ये वो चीज है। फिर उपलब्धियों की बात नरेंद्र सिंह राणा जी, नरेंद्र सिंह राणा जी ये बताइए, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, इस तरह का विस्फोटक अगर कोई भीड़ भरे बाजार में जहां पर ज्यादा लोगों की आवाजाही हो, बाजारों में रखकर चला जाएगा, लोग बेचारे क्या करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री नंबर 1 पे हैं और 73% लोगों का विश्वास भारत सरकार पर, भारत के प्रधानमंत्री पर है। ये फोर्ब्स की पत्रिका है, इसमें 10 देश हैं जिसमें सारे विकसित देश हैं, केवल एक विकासशील भारत देश है जो नंबर 1 पे है। सर ये भरोसा, ये खबर आपने बता दी। जो फोर्ब्स पत्रिका, नरेंद्र सिंह राणा जी सुन तो लीजिए सर सुन तो लीजिए। ये बखान को लेकर तो आप कटिंग लेकर चले आए कि हाँ इस तरह से प्रशंसा हो रही है। सर लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे? जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिद्धार्थ जी आपके पास भी। नरेंद्र सिंह राणा जी, नरेंद्र सिंह राणा जी, दुनिया में आज ये खबर चर्चा कर, अरे सर सवाल तो सुन लीजिए। नरेंद्र सिंह जी, विधवा विलाप करेंगे। नरेंद्र सिंह जी सवाल सुन लीजिए सर। विधवा तो रोएगी यार, विधवा का और पतिव्रता के प्राण में यही फर्क होगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। नरेंद्र सिंह जी आप सवाल भी सुनेंगे या जवाब नहीं है आपके पास? आपके पास जवाब नहीं है इसके मायने? महिलाओं के ऊपर क्या डिस्कशन है? आगे प्रस्तुत कर रहे हैं इस पन्ने से। एक मिनट, मैंने वर्ल्ड की रिपोर्ट दुनिया सर आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, आम जनता का भी अपना भी। नरेंद्र सिंह राणा जी ये आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, फिर अपना भी कर रहे हैं और आम जनता जो देख रही है। फोर्ब्स पत्रिका रे झूठ आप बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं? सब जुमले ये आपके पास रखा हुआ आसिफ सिद्दीकी साहब इसके क्या मायने निकाले जाएं कि जवाब नहीं है? आपको तर्कों से दिलासा देने की कोशिश होगी क्या? पर भी प्रशंसा चिन्ह लगा रहा है। राणा जी ना इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, आपके इन तर्कों से सहमत नहीं हूँ। अमर उजाला देखा, आपसे जो सवाल किया जा रहा है उससे आप बच रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। चलेगा क्या? आसिफ सिद्दीकी साहब, चलेगा? आसिफ सिद्दीकी साहब इसके मायने तो ये ना कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बातों को मोड़ कर रहे हैं। अमर उजाला कहेगा वो नहीं मानेंगे, एपीएम कहेगा वो नहीं मानेंगे, तो क्या मानेंगे? योगी मान रहे हैं उत्तर प्रदेश की सर प्रदेश की हालत ये है, विधानसभा परिसर सुरक्षित नहीं है, विधानसभा भवन की सुरक्षा में सेन है और आप दिल को बहलाने की बात कर रहे हैं। देखिए आसिफ सिद्दीकी साहब, ऐसा है कि हम लोग जो है डिबेट से जो है डाइवर्ट हो रहे हैं। नरेंद्र जी पढ़ के इंडिया लेके आए हैं। अमर उजाला में कल आज नहीं, ठीक है, अरे बात सुनिए मेरी बात सुनिए। इसी अमर उजाला ने कल, इसी अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स, अरे सुनिए तो आप, अरे इसी अमर उजाला ने कल अमर उजाला ने केवल छापा, सर सुन तो लीजिए ना सर। अमर उजाला ने कल, बात सुनिए मेरी आप, कल अमर उजाला ने पेज 1 के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर को कोट किया, बॉटम स्प्रेड था योगी जी के बारे में। क्या उसको सही मानेंगे आप? बोलिए आप एक बार कोट कर, उसका जिक्र नहीं किया नरेंद्र सिंह राणा जी। गलत है।
जिसमें उत्तराधिकारी को बताया नहीं गया। मानेंगे आप, पीटीएन की पुड़िया रुकेगी, नहीं उसको मानेंगे आप सही। पीटीएन की पुड़िया रुकेगी, ये जवाब है, पीटीएन की पुड़िया रुकेगी इससे। विदेशी खबर को आप फोन करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते नहीं, हैं, आप इससे हम करेंगे अपराधियों कि की नहीं? राजनीति आप गलत कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी, ये तर्क आपका गले नहीं उतर रहा है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, देश में किया है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि वो आम जनता जो बगैर किसी सुरक्षा कवच के सड़कों पर निकलती है, वो यकीन कैसे करेगी कि जब हमारी विधानसभा सुरक्षित नहीं है तो वो अपने आप को कितना सुरक्षित समझे? आप उपलब्धियां गिनाते रहिए। ये पन्ना लेके दिखा देंगे, इन कारणों से सुरक्षित है। ये सुरक्षित नहीं हुई। उन कारणों की जांच, उन कारणों को रोकने का प्रयास, एनआईए की रिपोर्ट आने के बाद कठोर कार्रवाई का सर, आश्वासन आपकी रिपोर्ट पर ही उत्तर सवाल प्रदेश उठ रहे के हैं। मुख्यमंत्री ने जूही सिंह उत्तर जी, प्रदेश की जनता को दिया क्या है। आप लोग यकीन करेंगी जो जांच रिपोर्ट आएगी? त्रिपाठी जी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की जांच छोड़ेंगे नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से तय हो जाती है। अभी तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि कोई बहुत गंभीर घटना हो गई है। आतंकवादी घटना मुख्यमंत्री जी ने कहा। इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा तो मैं जवाब के नहीं है। बिना जांच कह दिया। बिना जांच के बिना जांच कह दिया। ऐसा कैसे है? आतंकवादी के मुख्यमंत्री पास कैसे कोई ये नहीं कह सकता। सकते कि उनके पास ये ये कौन सूचना थी? वहाँ से क्या बरामद मुख्यमंत्री के पास नहीं, बिना जांच कह दिया। उसके आधार क्या पर कहा। मुख्यमंत्री नहीं, कौन सा के जांच पास हुई उसकी? सूचना थी कि कौन सी जांच थी? घटना होने वाली थी? अगर पूर्व नहीं, सूचना किसी ने कहा, किसी ने कहा, ये किसी ने कहा। विस्फोटक जो है वो क्या उच्च मुख्यमंत्री कोटि के जो है, पास किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि वो है कि- बयान दिया? वो करते हैं। क्या मुख्यमंत्री के ये- पास ये- पूर्व ये सूचना थी वहाँ पाया कि जाना ऐसी अपने घटना आप में होने वाली है? और अच्छा जी, मुख्यमंत्री को पता है। सर आप मंत्री ने भी बता सर दिया इस तरह कि दर्शकों का 500 समय ग्राम जाया हो रहा उड़ है, जाएगा। आपकी बात पहुंच नहीं रही है लोगों 500 को। ग्राम रहेगा तो विधानसभा उड़ जाएगा। ये मुख्यमंत्री का बयान है, अगर वो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, रहेगा तो वो गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि 500 ग्राम से विधानसभा उड़ जाएगा। गैर जिम्मेदाराना बयान है ये उनका। नरेंद्र सिंह इस राणा बयान जी, से वो मुझे इस बात का आतंकवादियों को जवाब दे साथ दे रहे दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि ये शरारती तत्वों की करतूत है और ये हकीकत हम सामने लेकर आएंगे। ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जान को खतरा है, आतंकियों के निशाने पर हैं, आप फिर सिर्फ इस बात को हल्के में नहीं ले रहे हैं कि शरारती तत्वों की करतूत, इसके मायने क्या है? शरारती तत्वों के हाथ में ये बम नहीं आ सकता, मुख्यमंत्री जी ये पाउडर की नहीं आ सकता। जान को खतरा है। ये बात LIU, ये बात आज से 2 महीने मई में जब LIU को यही है कि अगर कैसी घटना होने वाली है तो उस LIU की बात कैसे हम विश्वास करें? मुख्यमंत्री जी की शरारती सुरक्षा के तत्वों लिए के हाथ में पाया क्यों गया? वो सर बड़ी निराशा होती है राणा जी, नरेंद्र सिंह राणा जी, बड़ी उम्मीद के साथ थे इस बहस की जब शुरुआत हुई थी तो बड़ी उम्मीद के साथ थे कि कोई जवाब इस तरह का मिलेगा ताकि लोगों के बीच में भी संदेश जाए कि हमारी जो सरकार है वो अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई बात करती है तो उस पर भरोसा हो। इन परिस्थितियों में भरोसा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सरकार को गंभीरता से विचार करना जरूर चाहिए, जांच रिपोर्ट पूरी हो, हकीकत सामने आए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो। हसीब सिद्दीकी साहब, इस बात की कितनी गुंजाइश अब बची रह जाती है? एक फाइनल कमेंट आपसे और चर्चा का समय समाप्त। उचित जवाब भी नहीं मिला हालांकि आज राणा जी से। मैं नहीं वही कह रहा हूँ, देखिए आपको उचित जवाब इसका मिलेगा भी नहीं इसका। और जैसा अमित त्रिपाठी जी ने कहा, जांच रिपोर्ट क्या आएगी वो जो सरकार चाहेगी वो आएगी, लेकिन यहाँ जो जांच होगी असली बात क्या है वो तो सरकार जानेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार भविष्य के लिए जो है ऐसी कार्रवाई करेगी और ऐसी घटनाओं को लेकर कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देगी जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो या जो है उसका और लोग जो है वो लाभ उठाए। साजिश पे बू आ रही है कि 12 जुलाई की घटना 14 जुलाई को एक्सपोज की गई है। इस साजिश चले, पे बिल्कुल बू आ बिल्कुल, रही बहुत है। शुक्रिया आप और सभी ये मेहमानों जांच का। विषय भी है। ठीक है सर, ये सवाल भी अब बीच में आ गए कि आखिर छुपाया क्यों गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा की सुरक्षा में सेंध लगी है जिसको लेकर अब तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। सरकार कह रही है कि हम गंभीरता के साथ इस चुनौती से निपटेंगे और आगे इस तरह की कवायद ना हो, इस तरह की स्थिति ना पैदा हो, इसको लेकर हम तमाम कवायद कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं, सरकार को फेल करार दे रही हैं कि सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है। न सिर्फ सदन के बाहर बल्कि अब स्थिति सदन के अंदर भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।